देखिएगा बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस देखिए, बाई का मीनिंग होता है टू, दो, है ना। बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है ना। ये इस टाइप के ऑपरेशंस हैं जिनमें हमें एज अ इनपुट दो चीजें देनी होती हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, और ये हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशंस इस टाइप के ऑपरेशंस हैं जिनमें हम एज अ इनपुट, ठीक है ना, दो नंबर प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर सीक्वेंस में, ऑर्डर में, और ये हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। इसमें आपको एज अ इनपुट दो नंबर एक ऑर्डर में देने पड़ेंगे। मैंने कहा कि सब्ट्रैक्शन ऑन सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जैसे आपने दिया इसमें 2,5 एक ऑर्डर में दिया 2,5, तो ये आपको क्या देगा आउटपुट 2 - 5 = -3। तो इनपुट में आपने चीजें दी दो, एक ऑर्डर में दी, इसने एक दिया आपको आउटपुट -3। ऐसे अगर आप इसमें इनपुट देते 5,2, तो ये अब आपको आउटपुट देगा 3। तो इसमें हम देते हैं दो इनपुट पर्टिकुलर ऑर्डर में, और ये देते हैं हमें एक आउटपुट। इन्हें कहते हैं बाइनरी ऑपरेशंस, ये होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन ऑन सेट ऑफ इंटीजर। लेकिन बात करें सब्ट्रैक्शन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब इसमें एक ये और कंडीशन होती है कि जो दो इनपुट हैं वो दोनों इनपुट इसी सेट से लेंगे, किसी भी ऑर्डर में आप ले सकते हैं, और जो आउटपुट है उससे हर हाल में इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। अब इसमें ये होगा कि जब आप 5,3 आप देते हो तो ठीक है, 5 - 3 ये हो जाएगा 2। लेकिन अगर आपने 3,5 ले लिया, ये देगा 3 - 5 = -2, और -2 इस सेट में नहीं आता। तो अब ये कहेंगे इसमें कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें ये होता है कि जो आउटपुट है वो भी इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए इन ऑल केसेस, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर बट नॉट ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। जो बहुत कॉमन से हमारे बाइनरी ऑपरेशंस हैं जो अभी तक हम यूज करते आए हैं, वो हो जाएंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यूनियन, इंटरसेक्शन। आप देखेंगे ये सारे ही ऐसे थे जिनमें आपको एज अ इनपुट दो चीजें देनी पड़ती थी एक ऑर्डर में, और ये आपको एक आउटपुट प्रोवाइड करते थे। ये ठीक है ना। अब देखिएगा जैसे ये देखिए, ये चार मोस्ट कॉमन बाइनरी ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है ना। इन्हें हम अब इन सेट्स के लिए चेक कर रहे हैं कि इन सेट के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, सेट ऑफ इंटीजर i, सेट ऑफ रियल नंबर r, और ये है सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है ना। तो पहले बताइएगा कि एडिशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। आप कोई से भी दो नेचुरल नंबर लें, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में लें, उनको अगर आप ऐड करेंगे तो आउटपुट हमेशा ही एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ऐसे ही इंटीजर के लिए भी कोई से भी तो आप इंटीजर लें, किसी भी ऑर्डर में लें, उनको ऐड करेंगे, आउटपुट हमेशा ही एक इंटीजर होगा। ऐसे ही रियल नंबर के लिए भी, ठीक है, कोई से भी तो आप रियल नंबर लो, उनको ऐड करो, आउटपुट हमेशा एक रियल नंबर आएगा। अच्छा, इस केस में बताइएगा नहीं होगा तो एग्जांपल दो कोई। -1 और 1, ये कह रहे हैं कि इस सेट को बिलोंग करने वाले दो नंबर हैं, एक है 1 और एक है -1। इनको हम अगर ऐड कर रहे हैं तो आउटपुट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, और 0 इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो बस इस एग्जांपल की बेसिस पे आप कह सकते हैं कि एडिशन इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए बताइएगा सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि अगर आपने 5 और 3 लिया,
या 3 और 5 दिया, ऑर्डर ये दिया आपने, इनमें आपने अप्लाई किया सब्ट्रैक्शन, जो आउटपुट आएगा वो आ गया -2, और -2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इसे कहेंगे कि ये नहीं है। माफ करिए, इंटीजर के लिए, सेट ऑफ इंटीजर के लिए कोई से भी तो आपने इंटीजर उनको आप माइनस करें एक में से दूसरे को, तो आउटपुट हमेशा इंटीजर ही आएगा, तो इंटीजर के लिए हो जाएगा। सेट ऑफ रियल नंबर के लिए होगा, ठीक है ना। इस सेट के लिए बताइएगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? 1 और 1 ले लें, ठीक है ना। आपने दो नंबर ले लिए 1 और 1, दोनों ही इसको बिलोंग कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन किया, आउटपुट क्या आ गया 0, 0 इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं होगा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन के लिए बताइएगा, ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, कोई से भी तो आप लीजिए नेचुरल नंबर उनका मल्टीप्लाई करिए, आउटपुट डेफिनेटली नेचुरल नंबर आएगा। ऑन सेट ऑफ इंटीजर होगा, कोई से तो लीजिए, सेट ऑफ रियल नंबर के लिए होगा, और इस सेट के लिए बताइएगा होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें अगर दो नंबर जो आपने लिए दोनों अगर नॉन जीरो हैं तो इनका प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आ सकता, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इस केस में बताइएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं हो पाया, कोई एग्जांपल इसके लिए? एक नंबर लिया 5, एक नंबर लिया 3, डिवाइड किया तो आउटपुट आ रहा है वो नेचुरल नंबर नहीं आ पा रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं हो पाएगा। यही सेम एग्जांपल इसके लिए भी काम कर जाएगा कि दो लिए इंटीजर लेकिन आउटपुट इंटीजर नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ऑन सेट ऑफ रियल नंबर होगा, नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि मैंने लिए दो रियल नंबर 5 और 0 इस ऑर्डर में डिवाइड किया, तो जो आउटपुट आ रहा है वो रियल नंबर नहीं आ पा रहा है, तो नहीं होगा। इस वाले के लिए बताइएगा ये होगा, इसमें हो जाता है इस तरह से, ठीक है ना। तो ये तो चार होते हैं जो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, मोस्ट कॉमन बाइनरी ऑपरेशंस हैं। इस चैप्टर में हम कई नए बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे और उनके लिए अजीब अजीब से सिंबल हम यूज करेंगे। जैसे ऐसे सिंबल नहीं, देखो एक जीरो इसको बनाया, बीच में डॉट लगा दिया, जीरो बना के ऊपर दो डॉट लगा दिए, ये बना दिया, ठीक है। इनमें से कोई भी सिंबल स्टैंडर्ड नहीं है, जब भी ये सिंबल आएंगे उनको डिफाइन करेगा कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह के अजीब अजीब से सिंबल हम यूज करेंगे, या एक बहुत ज़्यादा यूज में आ गया इस टाइप एक स्टार ऐसा बना दिया करेंगे बार बार, ठीक है ना। तो इस तरह के हम सिंबल यूज किया करेंगे इसमें। ऐसे कर देगा जैसे ए, ये सिंबल बना दिया, बी, मीनिंग है इसका कि a प्लस बी प्लस ए बी, ऐसे डिफाइन कर दिया। तो इस वाले ऑपरेशन में जैसे आपने इनपुट में 2 और 3 इसको दिया, तो ये आपको आउटपुट क्या देगा, ये पहले 2 में 3 को ऐड करेगा, फिर 2 3 को मल्टीप्लाई करके उसको इसमें ऐड करके ये देगा आपको आउटपुट। तो ये आपको आउटपुट देगा 5 प्लस 6 11 देगा। तो ये इस टाइप का कि इनपुट में अगर 2 और 3 आप दोगे तो ये आउटपुट में आपको 11 देगा, ऐसे होते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा हो सकता है, ऐसा ये कि डिफाइन ऐसे है a स्टार b इज इक्वल टू 2 की पावर a इंटू b, ऐसे डिफाइन कर दिया। डिफाइन कर लेते हैं ये बुक में डिफाइन करके दिए जाएंगे आपको, कभी ऐसा नहीं आएगा कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा आप, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि आपको बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन करके दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद और एक साथ में एक सेट दे दिया जाएगा कि सेट ऑफ इंडियन जो भी, एक तो आपसे चेक करवाएंगे कि ये वाला ऑपरेशन इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। या इस तरह से डिफाइन करके इनपुट दे देंगे आपको कि इस इनपुट के लिए आउटपुट फाइंड करिए, ऐसे क्वेश्चन होंगे। या इसका टाइप चेक करवाएंगे, इनके टाइप होते हैं कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, उसे चेक करवा लेगा कि ये वाला ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं है, ठीक है ना, एसोसिएटिव है या नहीं है, ये टाइप चेक करवा लेंगे। एक इनके लिए चीजें हम फाइंड करते हैं, उन्हें कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट,
तो इस तरह से एक ऑपरेशन दे करके आपको आपसे उसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करवा लेंगे या उसका इनवर्स एलिमेंट, ये चीज पूछेंगे। और एक चीज और होती है कंपोजिशन टेबल, क्या होता है वो समझाएंगे बाद में। बाकी क्या होगा, इस तरह से एक ऑपरेशन आपको दे करके ये सारी चीज पूछे तो कभी ऐसा नहीं आएगा कि आपको अपनी तरफ से ऑपरेशन डिफाइन करना पड़े, डिफाइन वो करके देंगे और इस तरह के सिंबल यूज करेंगे, ठीक है ना। आप देखिएगा बाइनरी ऑपरेशंस की फॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है ना। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, स्टार उसके लिए सिंबल है, ऑन अ सेट ए, एक सेट के लिए डिफाइन होगा, इज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। तो इसे एज अ फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए है, इट मींस ये एक फंक्शन है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। अब जब ए क्रॉस ए होगा, इसमें क्या होगा कि इसके सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे, क्योंकि ये ए क्रॉस ए है और यहाँ पर सिंगल सिंगल होंगे एलिमेंट। तो क्या होगा कि एक ऑर्डर्ड पेयर का लिंक एक नंबर से आप कर रहे होंगे। इसमें ऐसे ही होता है। इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें एज अ इनपुट दो चीजें प्रोवाइड करते हैं, वो भी एक ऑर्डर में, ठीक है ना, और ये आपको एक आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऑपरेशन अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है ना। अगर ये ऑपरेशन ऑन सेट ए है, इट मींस ये एक फंक्शन है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ऐसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि ए स्टार बी, ये डिफाइन इस तरह से कि एलसीएम ऑफ ए बी ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब कह रहा है कि फाइंड 6 स्टार 15। तो इसमें क्या है, जो इनपुट है ए की वैल्यू क्या है 6 और बी की वैल्यू क्या है 15। तो ये 6 स्टार 15 का मीनिंग है एलसीएम ऑफ 6 एंड 15 क्या आ जाएगा, ये 30 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए इसमें ऐसे करा था कि एक ऑपरेशन है स्टार ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इस तरह से डिफाइन है कि ए स्टार बी, इसका मीनिंग है एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है ना। फाइंड करना है 4 स्टार 22, क्या होगा बताइए। इट मींस हमें 4 और 22 का एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ याद है कैसे निकालते हैं, 4 और 22 का एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 होगा इधर एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, वो क्या आएगा इसमें 2 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन और देखिएगा, इसमें लगा था कि एक ऑपरेशन स्टार है ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इस तरह से डिफाइन है कि a स्टार b, इसका मीनिंग है 2a प्लस b स्क्वायर माइनस 3। फाइंड करना है आपको इसमें 2 स्टार 3, पहले इसे करना है सॉल्व, फिर इसके साथ स्टार 4 ये निकालना है। पहले इसे कर लोगे सॉल्व, फिर इसे सॉल्व करोगे इसके साथ, फिर ऐसे करना है। तेरी आंसर तरीके क्या होता है, सिंबल डिफाइन करना है, ये सिंबल है हमारे ऑपरेशन का ऑन दिस सेट, ऐसे। पहले इसमें आप सॉल्व करेंगे 2 स्टार 3, क्या आएगा बताइएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3, क्या वैल्यू आ गई इसकी 4 प्लस 9 13 3 10, ये 10 आ गया। आपको करना पड़ेगा सॉल्व आउट, आपको करना है 10 स्टार 4, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3, क्या वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस 16 26 माइनस 3 23, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। 30 दिया आया। अब देखिएगा, अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन इस टाइप का है कि a स्टार b इक्वल है b स्टार a के, ठीक है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b बिलोंग्स टू सेट a, सेट a क्या है वो सेट जिसके लिए ये ऑपरेशन डिफाइन है, ठीक है ना, उन सभी वैल्यूज के लिए ऐसा आ रहा है कि a स्टार b इक्वल आ रहा है b स्टार a के। इस बात को ऐसे कहते हैं कि दिस ऑपरेशन, इसके इसमें क्या है स्टार वाला लिखा हुआ इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन,
अगर ए स्टार बी इक्वल आ रहा है बी स्टार ए के, इट मींस ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, आप 2 + 3 आप फाइंड करो या 3 + 2 एक ही बात आती है, ठीक है ना। ऐसे ही 2 × 3 या 3 × 2 इक्वल रहता है। ये क्या हो जाएंगे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। ठीक है ना, क्या होगा कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे आपने फाइंड किया इसमें 2/3, सब्ट्रैक्शन में देखिएगा 2 - 3 और 3 - 2, ये दोनों सेम बात नहीं होती है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर 2/3 या 3/2 ये एक बात नहीं होती। आगे बस समझ में, ठीक है ना, इस तरह से होता है। अच्छा, ठीक है ना। अब देखिएगा कि अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन इस टाइप का है कि A स्टार B स्टार C ये इक्वल रहता है A स्टार B स्टार C के, यानी ABC है, लेकिन इसमें पहले हमने A और B को सॉल्व कर लिया, पहले A स्टार B कर लिया सॉल्व, फिर उससे C के साथ सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि पहले B स्टार C सॉल्व करके उससे A के साथ सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ABC का ऑर्डर चेंज नहीं किया गया। ये ABC जिस ऑर्डर में आ रहे हैं वो रखा गया सेम। अगर कोई ऑपरेशन इस टाइप का है कि ये दोनों चीजें इक्वल आती हैं और ऑल वैल्यूज ऑफ ABC बिलोंग टू सेट A, सेट A वो सेट है जिसके लिए ये ऑपरेशन डिफाइन है, ठीक है ना। और ऐसा आ रहा है तो इस चीज को ऐसे कहते हैं कि दिस ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ये क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे ये हो जाएगा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जैसे आप देखेंगे एडिशन में 2 + 3 + 4, इसे आप सॉल्व करो, क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 5 + 4 9 आ गया, ठीक है ना। अगर आप सॉल्व करो 2 + 3 + 4, ये क्या हो जाएगा 2 + 7, ये भी क्या आ गया 9, इक्वल आ जाता है इसमें, ठीक है ना। ऐसे ही बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, तो ये 2 × 3 × 4 सॉल्व करने कितना आ रहा है, पहले आपने इसे किया सॉल्व, ये आपको देगा 6 × 4 24 आ गया। एक ही देखिएगा 2 × 3 × 4, इसे पहले सॉल्व करो, ये देगा आपको 2 × 12, ये भी क्या दे देगा 24 ही दे देगा, इक्वल आ रहे हैं। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशंस। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए। इसमें देखिएगा ये लिखा आपने 2 - 3 - 4, सॉल्व करिए कितना आ रहा है बताइए, ये देगा -1 -4, ये आ गया -5। अगर हम सॉल्व करें 2 - 3 - 4, ये क्या देगा, ये देगा 2 माइनस और ये देगा -1, सॉल्व करो ये क्या देगा 3, इसमें आ रहा था -5, इसमें आ रहा 3, ये इक्वल नहीं आ रहा है, इट मींस सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ऐसी बात अगर डिवीजन के लिए हम करें इसमें कि 2 / 3 / 4, क्या देगा ये हमें आउटपुट, क्या हो जाएगा बताइए, ठीक है ना। इसे आप निकालें और इसे आप निकालें 2 / 3 / 4, आप देखेंगे कि ये दोनों चीजें इक्वल नहीं आएंगी, ठीक है ना। इसे भी ऐसे कहेंगे कि डिवीजन इज आल्सो नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। अब देखिएगा ये दो ऑपरेशंस हैं, इनके लिए हम एक
कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी चेक करनी थी। जैसे हम पहले इसे कर रहे हैं और इसमें चेक कर रहे हैं पहले कम्यूटेटिविटी, ठीक है ना। कैसे चेक करते हैं कम्यूटेटिविटी? इसमें क्या था कि a स्टार b ये इक्वल है मॉडुलस a माइनस b के। आप अब इसमें फाइंड करेंगे b स्टार a, ये क्या हो जाएगा b माइनस a मॉडुलस। अब देखेंगे कि ये दोनों चीजें इक्वल है, ठीक है ना। अब यहाँ कह सकते हैं कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। दिस इंप्लाइज दैट स्टार इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी के लिए चेक कर रहे थे एसोसिएटिविटी, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे पहले कि a स्टार b स्टार c, ये क्या हो जाएगा a स्टार b, इसका मीनिंग है मॉडुलस a माइनस b स्टार c, ठीक। इसमें क्या होगा, अब देखिए ये फर्स्ट इनपुट है और ये है सेकंड इनपुट, तो इस ऑपरेशन में जहां पे a था पहले वहां b आएगा पूरा, ये आ जाएगा मॉडुलस के अंदर मॉडुलस a माइनस b, ठीक, माइनस c, ये वाले ये आ गया। अब देखिए अब फाइंड कर रहे हैं a स्टार b स्टार c, ये हो जाएगा a स्टार और b स्टार c का मीनिंग क्या था मॉडुलस b माइनस c, ये हो गया फर्स्ट इनपुट, ये सेकंड इनपुट। जहां पे a लिखा था वहां पे आएगा b और जहां लिखा था b वहां पे आएगा c। अब इसे जब आगे करेंगे सॉल्व तो जहां पे a लिखा था वहां पर अब a ही है, फर्स्ट इनपुट a है माइनस, और जहां लिखा था b है वहां पे ये आएगा पूरा, ठीक है ना। ये हो जाएगा मॉडुलस b माइनस c। चेक करके बताइएगा कि ये और ये एक्सप्रेशन क्या सेम है या डिफरेंट है। वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हैं, ABC को वैल्यू रख लीजिए, ठीक है ना। वैसे दिखने में तो ये डिफरेंट है, वैल्यू रख के आप चेक लीजिए एक बार, 1 2 3 रख लो, ठीक है ना यार, दो चार रख लो 1 2 3 अगर रख के देखें तो 1 माइनस 2 माइनस 1 मॉड बना देगा प्लस, तो 1 माइनस 3 तो ये देगा अल्टीमेटली 2 दे देगा आपको। 1 2 3 इसमें रखोगे ये दे देगा 1 माइनस और ये देगा 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये दे देगा 0। वैल्यू डिफरेंट आ रही है, ठीक है ना। तो दिस आप इसमें ऐसे आप देखिएगा कि a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c। दिस इंप्लाइज दैट नॉट एसोसिएटेड। देखिएगा ये ऑपरेशन है, इसके लिए कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी हमें चेक करनी थी। सबसे पहले बात कर रहे हैं कम्यूटेटिविटी की, इट मींस a स्टार b, ये इस केस में लिखा हुआ है a, इस तरह से डिफाइन है। अगर इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट इनपुट होता है वही हमें एज आउटपुट मिलता है, इसमें इस तरह से ये है फंक्शन डिफाइन है। अगर हम फाइंड करेंगे इसमें b स्टार a तो हमें ये एज आउटपुट हमें देगा b, जो इसमें फर्स्ट इनपुट होगा उसे हमें देता है एज आउटपुट। तो यहां से एक बात कह सकते हैं कि a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a। दिस इंप्लाइज दैट नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है ना। अब चेक करते हैं इसकी एसोसिएटिविटी। इसमें आप कहोगे कि a स्टार b स्टार c, देखो a स्टार b ये क्या देगा एज आउटपुट देगा हमारा फर्स्ट इनपुट, यानी कि यू क्या है a, ये दे देगा a। अब a स्टार c, अब a स्टार c में भी जो फर्स्ट इनपुट होगा वो देगा हमें एज आउटपुट a। अब a स्टार b स्टार c, अब इसमें देखिएगा जो b स्टार c है ये एज आउटपुट देगा, इसका जो फर्स्ट इनपुट है वो क्या है b, ये दे देगा हमें a स्टार और ये देगा b, और इसमें जो फर्स्ट इनपुट होगा वो मिलेगा एज आउटपुट, वो क्या है a। आप देखें ये दोनों इक्वल आ गए, इट मींस a स्टार b स्टार c इक्वल आ रहा है a स्टार b स्टार c के। दिस इंप्लाइज दैट एसोसिएटिव, तो ये ऑपरेशन एसोसिएटिव है। डालिए आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें लिखिएगा n एलिमेंट e belongs to a is the
identity element for binary operation star from A cross A to A if A star E is equal to A is equal to E star A। ठीक है ना, E होगा आइडेंटिटी एलिमेंट कब, जब A स्टार E भी A आए और E स्टार A भी E आए। ठीक है ना, तो इसे कहेंगे कि ये है आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें एडिशन की, ठीक है, तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0। जैसे किसी भी नंबर में 0 आप ऐड करें आपको वही नंबर मिल जाएगा। आप ऑर्डर रिवर्स भी कर देंगे तब भी वही रहेगा, 0 प्लस ए भी ए ही आएगा। ठीक है, तो 0 हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए ये हो जाएगा 1, a इंटू 1 ये भी a होगा, 1 इंटू a ये भी a होगा। ठीक है, तो इससे ये हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होते। ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि a जैसे हम सोचे कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी 0 है तो a माइनस 0 ये तो a आ गया, लेकिन 0 माइनस a ये a नहीं आएगा, ये आएगा माइनस a, इक्वल नहीं आया। इसलिए हम ऐसे कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता। सेम बात हो जाएगी डिवीजन के लिए। ये बात ठीक है कि a अपॉन 1 a है, लेकिन 1 अपॉन a ये a नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस बात को भी ऐसे कहेंगे कि डिवीजन के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 5, इसमें कह रहा था कि एक ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है ना, ये इस तरह से डिफाइन है कि a स्टार b इज इक्वल टू ए बी अपॉन 5। इसके लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है e। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन वो ये है कि a स्टार e इक्वल टू a आना चाहिए। ठीक है ना, इसे यूज करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए। तो a स्टार e क्या हो जाएगा, ये इक्वल रहना चाहिए a के, और a स्टार e यानी कि जहां पर b है वहां पर अब e आ जाएगा, जहां a है वहां तो a है, और जहां b है वहां पर e आ गया। ये हो जाएगा a e अपॉन 5 इज इक्वल टू a। ठीक है ना, तो यहाँ a कैंसिल हो जाएगा, e इज इक्वल टू 5 आ गया। तो क्या होगा कि इस वाले बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 5 है। ठीक है ना, एक चीज और भी होती है इसमें कि आइडेंटिटी एलिमेंट ए से फ्री आना चाहिए, ए से ए पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर ई को जब आपने सॉल्व किया, ठीक है, ई को आपने कैलकुलेट किया और यहाँ पर ए आ रहा है, इट मीन इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे कहेंगे तो उसे ई फ्री फ्रॉम ए आना चाहिए। ये क्या होता है, ये पूरे ऑपरेशन के लिए सेम होता है। नंबर इधर कोई भी हो, ऑपरेशन के लिए डिफाइन होता है। तो इस वाले ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 5 हो जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, हेडिंग डालिएगा इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। इसमें लिखिएगा एन एलिमेंट, लिखिए इसमें एन एलिमेंट A belongs to set A is inversible। अब इन्वर्सिबल को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, INV या TIBLE, इन्वर्सिबल ऐसे लिखा जाता है। फॉर इन्वर्सिबल फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार फ्रॉम A क्रॉस A to A if there exist, इसके आगे if there exist B belongs to set A such that A star B is equal to E is equal to B star A। ठीक है ना,
तो कोई भी ऑपरेशन है स्टार, उसमें कोई एलिमेंट ए है सेट ए का, इस एलिमेंट को तब आप कहेंगे कि ये एलिमेंट इन्वर्सिबल है जब उसमें ऐसा भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, जिसे मैं कह रहा हूँ बी, जो इस टाइप का हो कि ए स्टार बी ई आई और बी स्टार ए बी ई आई, तो आप कहेंगे कि ए इज इन्वर्सिबल। ठीक है ना, तब आप कहेंगे कि ए इज इन्वर्सिबल। और लिखिए इसमें, इसी में लिखिए वेयर ई इज द आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और लिखिए इसमें आगे द एलिमेंट बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। ठीक है ना, इसमें अगर हमें इस टाइप का एक एलिमेंट मिल गया है बी, जिससे कि ए स्टार बी इक्वल ई के आ रहा है और बी स्टार ए बी इक्वल ई के आ रहा है, तो बी को हम कहेंगे कि बी क्या है, बी ए का इनवर्स एलिमेंट है। ठीक है ना, और लिखिए इसमें आगे एंड इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए के ऊपर एक ऐसे कर देते हैं छोटा सा -1। ठीक है ना, इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाई एस इज, इस तरह से। ठीक है ना, ये इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, एक बार इस बात का सिंबल है कि ये एलिमेंट ए का इनवर्स एलिमेंट है। ठीक है ना, तो यहां से एक बात कह सकते थे, अभी हम इसमें कह रहे थे कि बी ए का इनवर्स एलिमेंट है और ए के इनवर्स एलिमेंट को हम इस तरह से शो करते हैं। यहां से एक बात कह सकते हैं कि ए स्टार ए इनवर्स इक्वल आएगा ई के, इसे यूज करेंगे हम, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे इनवर्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए। इसे लिख लीजिए। ठीक है ना, जैसे हम बात करें अगर एडिशन की, तो एडिशन में अगर हमने एलिमेंट लिया 2, तो 2 का इनवर्स एलिमेंट होगा -2, क्योंकि 2 में -2 को ऐड करने से हमें एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलेगा। ठीक है ना, और अगर 5 लोगे तो आपको यहाँ लेना पड़ेगा -5, इससे क्या मिलेगा 0। तो 2 का इनवर्स एलिमेंट -2, यहाँ से एक बात ये भी कह सकते हैं कि -2 का इनवर्स एलिमेंट 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट है। एक बार और आपसे हम नोट कर सकते हैं कि इनवर्स एलिमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, और आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ऑपरेशन के लिए सेम रहता है, जैसे एडिशन के लिए 0 है। ठीक है ना, ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कहें तो 7 का इनवर्स एलिमेंट, ये कहें 2 पे ले लेते हैं, 2 का इनवर्स एलिमेंट होगा 1/2। ठीक है ना, क्योंकि इससे जब 2 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे तो 2 और 1/2 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, और यहाँ ऐसे कहेंगे 2 और -2 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। ठीक है ना। अच्छा एक चीज देखिएगा, 0 मल्टीप्लिकेशन के लिए 0 का इनवर्स एलिमेंट हम फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी कि ऐसा नंबर इसको जब 0 से हम मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट आना चाहिए 1, यानी 0 का इनवर्स एलिमेंट क्या होना चाहिए, कोई नंबर नहीं है ऐसा, तो इट मींस 0 का इनवर्स एलिमेंट नहीं होता, 0 इनवर्सिबल नहीं है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन था एक, इसमें था कि एक ऑपरेशन है स्टार, वो इस तरह से डिफाइन है, और इसमें कहता है कि फाइंड इट्स इनवर्स एलिमेंट, या ए इनवर्स फाइंड करने के लिए कह रहा है हमसे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई फाइंड करना पड़ेगा। इसे आप कैसे निकालते हैं, आप कहते हैं इसमें कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, इस इक्वेशन हम इसमें
यूज करते हैं। इसमें आप कहोगे कि a स्टार e ये हो जाएगा 2ae अपॉन 3 इज इक्वल टू a। आप यहां से कह सकते हैं कि e इज इक्वल टू 3/2 ये आ गया। अब निकालेंगे इसके लिए इनवर्स एलिमेंट। इसके लिए हम कहते हैं कि a स्टार a इनवर्स इज इक्वल टू e, इसे हम यूज करेंगे, ठीक है ना। ये इसमें आप कहोगे कि ये यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इनवर्स अपॉन 3 इज इक्वल टू e। e की वैल्यू क्या है 3/2। यहाँ से कह सकते हैं कि a इनवर्स इज इक्वल टू ये 3 जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 9/4a। ये हो गया a इनवर्स। ऐसे लिख सकते हैं। ऑपरेशन टेबल और मल्टीप्लिकेशन टेबल और कंपोजिशन टेबल एक ही चीज की ये नाम है, ठीक है ना। जैसे कोई बाइनरी ऑपरेशन है a स्टार b, ठीक है ना। ये जिस सेट के लिए डिफाइन है उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होने चाहिए, थोड़े से होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए, 3 4 5 होने चाहिए, उतने में हम कर पाएंगे। अगर इनफाइनाइट होगा तो उसके लिए टेबल नहीं बन पाएगी फिर, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट होने चाहिए काउंटेबल। जैसे मैंने ऐसे मान लिया सेट ए है, इसमें है एलिमेंट 1 2 3 केवल, ऐसे मान लिया 3 एलिमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट रिलीज के लिए। और ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन कर दिया इसे कि मैक्स कि मैक्सिमम ऑफ ए बी, ठीक है ना, ए और बी में जो भी बड़ा होगा वो हमें एज अ आउटपुट मिलेगा। जैसे आपने इनपुट में इसमें 1 और 2 दिया तो ये आपको 2 देगा। अगर इनपुट में 2 और 3 दोगे तो आपको आउटपुट में 3 मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके लिए टेबल बनानी है। ये टेबल ऐसे बनती है, ऐसे कर लेंगे। यहाँ पर इसका जो सिंबल है, ठीक है, जैसे इसके इसमें स्टार है, तो कभी ये होगा ऐसे करके बना होगा, या ये होगा, या ऐसे बना होगा, ऐसे बना होगा, जो भी सिंबल है उसे यहाँ पर आप बना दोगे, ठीक। और सेट के एलिमेंट्स को सीक्वेंस में 1 2 3 थे यहाँ लिख दिया, इसी सीक्वेंस में यहाँ लिख दो 1 2 3, ठीक। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 स्टार 1। कैसे फीड करना है कि यहाँ से शुरू करेंगे 1 स्टार 1, यहाँ आएगा, तो इस केस में क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 1 स्टार 2, ठीक है ना। यहाँ शुरू करते हैं 1 स्टार 2, वो यहाँ पर आएगा, क्या होगा, क्या आएगा इस केस में 2 आ जाएगा। 1 स्टार 3 3 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा 2 स्टार 1, ये 2 हो जाएगा। 2 स्टार 2 2 स्टार 3 3 स्टार 1 3 स्टार 2 3 स्टार 3 3। ये टेबल बन गई कंपोजिशन टेबल, इसे कहते हैं कंपोजिशन टेबल या ऑपरेशन टेबल, ये होती है। सर नोट कर लीजिए। अब देखिएगा 7th क्वेश्चन। इसमें कह रहा था कि एक ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए, इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ये ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन है कि एलसीएम ऑफ ए बी, जो भी उसमें आप दो इनपुट दे रहे हैं, ये आउटपुट में आपको उसका एलसीएम प्रोवाइड करता है। इसके लिए हमें टेबल फॉर्म करनी थी, ठीक है ना। तो टेबल ऐसे बन जाएगी, यहाँ लिख देंगे इसका सिंबल स्टार आ गया, यहाँ 1 2 3 4 5 सेट के एलिमेंट सीक्वेंस में लिख दिए, इन्हीं को यहाँ लिख देंगे इसी सीक्वेंस में 1 2 3 4 5। यहाँ क्या आएगा 1 स्टार 1, यानी कि यहाँ पर इनपुट में 1 1 है, इनका हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इसका 1 1 और 2 का 2 1 3 1 4 1 5 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 10 3 स्टार 1 एलसीएम ऑफ 3 and 1 3 3 2 3 3 3 4 3 5 15 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिएगा 8th क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ऑफ रेशनल नंबर
क्यों? ये इस तरह से डिफाइन है कि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस ab। सबसे पहले हम इसके लिए कम्यूटेटिविटी चेक करनी है, फिर इसके लिए एसोसिएटिविटी चेक करनी है, फिर इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है और इनवर्स एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पहले मैंने इसकी कम्यूटेटिविटी हम चेक कर रहे हैं। इसमें हम ये करेंगे कि देखो a स्टार भी तो ये हो गया, हम फाइंड करेंगे इसमें b स्टार a। b स्टार a में क्या होगा? b स्टार a में क्या होगा कि जहां पर a लिखा है वहां पे आएगा b, जहां पे a लिखा है वहां आ जाएगा b, जहां b वहां a की जगह b की जगह a। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा b प्लस a प्लस ba। अगर आप ध्यान से देखें तो a स्टार भी तो b स्टार a इक्वल आए हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। दिस इंप्लाइज दैट दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है ना। ऐसी अब इसकी चेक करते हैं एसोसिएटिविटी। इसमें आप कहेंगे पहले फाइंड करेंगे a स्टार b स्टार c। ये क्या हो जाएगा? देखो a स्टार b, इसका मीनिंग हो जाएगा a प्लस b प्लस ab। ये तो a स्टार b हो गया स्टार c। अब क्या हुआ कि इसमें जहां जहां पर a लिखा हुआ था वहां b आएगा पूरा, ठीक है ना। इसमें जहां पर a था वहां b आएगा पूरा, और जहां लिखा था b वहां पर आएगा c, ठीक है ना। ऐसे हो गया ना। ये फर्स्ट इनपुट, ये सेकंड इनपुट। तो जहां a लिखा था वो तो ये आ जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस b प्लस ab प्लस b, b की जगह c हो जाएगा प्लस ab, a की जगह a प्लस b प्लस ab और b की जगह c। सॉल्व को थोड़ा सा इससे, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस ab प्लस c प्लस c को इंटू कर दो इसमें ac प्लस bc प्लस abc। ऐसे थोड़ा सा सिस्टमैटिक करें तो ऐसे कर सकते हैं कि a प्लस b प्लस c प्लस ab प्लस bc प्लस ca प्लस abc कर सकते हैं ऐसे। ये आ गया a स्टार b स्टार c। अब ये निकालते हैं a स्टार b स्टार c, ठीक है ना। देखिएगा पहले b स्टार c सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा a स्टार और b स्टार c। इसका मतलब हो जाएगा b प्लस c प्लस bc, ठीक है। अब देखिए इसमें जहां पर a लिखा था वहां पर a आएगा, a ही रहेगा। जहां लिखा था b वहां पर अब ये आएगा पूरा। तो ये हो जाएगा a प्लस, और b की जगह ये आ जाएगा b प्लस c प्लस bc प्लस a, और b की जगह b प्लस c प्लस bc। ये हो जाएगा। थोड़ा इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस bc प्लस ये अंदर जाएगा ab प्लस ac प्लस abc। थोड़ा इसे सिस्टमैटिक करो तो ऐसे कर सकते हैं a प्लस b प्लस c प्लस ab प्लस bc प्लस ca प्लस abc। अब देखिए कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं हम कि a स्टार b स्टार c इक्वल आ रहा है a स्टार b स्टार c के, ठीक है ना। दिस implies that this binary operation is associated, ठीक है ना। ये हो जाए। अब देखिएगा, अब हमें इसमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। इसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं कि a स्टार e इज इक्वल टू a। तो इस केस में आप कहोगे तो a स्टार e, इसका मीनिंग हो जाएगा a प्लस e प्लस ए ई इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और इसमें से ई कॉमन आ जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और इसमें एक बात कह दीजिए कि अगर ए इज नॉट इक्वल टू -1, उस केस में हम कह सकते हैं कि ई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब निकालिए इसका इनवर्स एलिमेंट। इसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं a स्टार a इनवर्स इज इक्वल टू e। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस a इनवर्स प्लस a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू e। e की वैल्यू क्या है? 0, ठीक है ना। पहले a को यहाँ ट्रांसफर किया तो यहाँ जाएगा माइनस a हो जाएगा। इसमें से a इनवर्स कॉमन ले लिया, यहाँ मिलेगा 1 प्लस a। यहाँ से कह सकते हैं कि a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 1 प्लस a। बस क्या है कि a -1 a इज नॉट इक्वल टू -1, वो यहाँ से क्लियर था। ये हो जाएगा a नॉट इक्वल, यानी जब a की वैल्यू होगी -1 तो उस केस में उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरह से
देखिएगा ये क्वेश्चन था, इसमें कह रहा था कि एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो कि इस सेट ए के लिए डिफाइन है और सेट ए अपने आप में n क्रॉस n है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि इस बाइनरी ऑपरेशन में हम एज अ इनपुट दो ऑर्डर्ड पेयर दे रहे हैं और हमें आउटपुट में एक ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, इस तरह से ये डिफाइन है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें चेक करनी थी इसकी कम्यूटेटिविटी, तो a b स्टार c d ये है, हमें अब फाइंड करना है c d स्टार a b, ठीक है ना। जिस तरह से ये डिफाइन है, इसमें क्या करता है कि जो दो आप ऑर्डर पेयर दे रहे हो उनके फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करके हमारे आउटपुट वाले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बनता है, ठीक है ना। तो इस केस में ये हो जाएगा c प्लस a, यहाँ हमें मिलेगा c प्लस a कॉमा, और जो इसका सेकंड एलिमेंट है वो जो इनपुट वाले ऑर्डर पेयर थे उनके सेकंड एलिमेंट को हम ऐड कर लेते हैं, तो इस केस में ये हो जाएगा d प्लस b, ठीक है ना। हमें एक चीज आती है कि c प्लस a को हम a प्लस b, c प्लस a को a प्लस c कह सकते हैं, ऐसे ही d प्लस b को b प्लस d कह सकते हैं, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है नंबर्स के लिए। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये इक्वल आ गया इसके बिल्कुल, ठीक है। इट मींस a b स्टार c d इक्वल आ रहा है c d स्टार a b के। दिस इंप्लाइज दैट दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अब चेक करते हैं इसकी एसोसिएटिविटी, इसमें हम कहेंगे कि a b स्टार c d स्टार e f ऐसे लीजिए, ठीक है ना। या e f की जगह सॉलिडली e हम अभी अलग यूज करेंगे, l m ले लो, l ले लो, ठीक है ना। देखिएगा सॉल्व करते हैं इसे, इसे करोगे सॉल्व, ये क्या देगा हमें, ये देगा a प्लस c b प्लस d, ये दोनों सॉल्व करके, ठीक है ना। और ये है स्टार l m, अब इन दोनों लगेगा क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगी ऐड, तो हो जाएगा a प्लस c प्लस m b प्लस d प्लस m, ये मिलेगा हमें आउटपुट। अब देखिए इसे करते हैं फाइंड a b स्टार c d स्टार l n, और इसे करेंगे पहले हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा a b स्टार, इन दोनों का सॉल्व कर लोगे, ये आपको देगा c प्लस l d प्लस m, इन दोनों का सॉल्व करेंगे, ये देगा हमें a प्लस c प्लस l b प्लस d प्लस m। आप देखेंगे कि ये दोनों सेम आ गए, ठीक है ना। तो इस बार क्या हो रहा है कि a b स्टार c d स्टार l m, ये इक्वल आ गया a b स्टार c d स्टार l m के, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। देखिएगा अब हमें इसके लिए e की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इससे हम कैसे लिखेंगे, जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो भी इनफैक्ट एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसे ऐसे मान लेंगे, वैसे तो इक्वेशन ऐसे लिखते थे कि a स्टार e इज इक्वल टू a लिखते थे, अब इस केस में से ऐसे लिखेंगे कि a b स्टार e1 e2 इज इक्वल टू a b, ऐसे लिखा जाएगा इस केस में, ठीक है ना। सॉल्व करिए इसे, तो इसे आप कहोगे a प्लस e1 b प्लस e2 इज इक्वल टू a प्लस a b। अब दो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपस में इक्वल है, इट मींस उनकी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेपरेटली आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं कि a प्लस e1 इज इक्वल टू a एंड b प्लस e2 इज इक्वल टू b। यहाँ से कह सकते हैं कि e1 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से कह सकते हैं e2 इज इक्वल टू 0। इट मींस इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा 0, 0, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब निकालते हैं इसके लिए इनवर्स
एलिमेंट, उससे हम ऐसे लिखते थे कि ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। अब इस केस में से आप ऐसे कहोगे कि ए कॉमा बी स्टार ए इनवर्स कॉमा बी इनवर्स इज इक्वल टू ई। ई की वैल्यू क्या है 0,0, ये हो जाएगा। इसमें लगाइए तो ये हो जाएगा a प्लस ए इनवर्स कॉमा b प्लस बी इनवर्स इज इक्वल टू 0,0। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, इट मींस इनके फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, ऐसे ही इनके सेकंड एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो ऐसे कह सकते हैं कि a प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 एंड b प्लस बी इनवर्स इज इक्वल टू 0। यहां से कह सकते हैं कि a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए एंड b इनवर्स इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है ना। तो यहां से कह सकते हैं कि इनवर्स एलिमेंट ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस ए कॉमा माइनस बी, ये हो जाएगा इनवर्स एलिमेंट माइनस ए कॉमा माइनस बी, ये हो गया इनवर्स। ठीक है। 10 क्वेश्चन कह रहा था कि एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ये सेट ए के लिए डिफाइन है। सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और इस तरह से डिफाइन है कि ए स्टार बी, इसका आउटपुट होता है ए प्लस बी कब, जब तक ए और बी का सम लेस देन 6 है। अगर सम 6 या मोर देन 6 होता है तो इसका आउटपुट इक्वल होता है ए प्लस बी माइनस 6 के। इस तरह से डिफाइन है ये। ठीक है ना। इसके लिए हमें पहले बनानी है कंपोजिशन टेबल। कैसे बनेगी, यहाँ ये आ जाएगा स्टार, यहाँ 0 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ भी 0 1 2 3 4 5। अब 0 स्टार 0 सम क्या आएगा, सब 0 आ रहा है यानी कि लेस देन 6 है तो ये नहीं आ जाएगा 0 स्टार 1 1 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ जाओ तो ये सम 1 2 3 4 5, अब सम 6 हो रहा है, 1 स्टार 5 सम आ रहा है 6, तो अब जाएंगे इसमें तो हो जाएगा a प्लस बी 1 प्लस 5 6 6 माइनस 6 0, तो 1 स्टार 5 0 हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ये होगा 2 3 4 5। ठीक है। अब 2 स्टार 4 6 हुआ तो 6 इसमें जाएगा 0 हो जाएगा, 2 स्टार 5 ये होगा 7 तो 7 में ये देगा 1, इस तरह चलेगा। यहाँ आ जाएगा ये हो गया 3 4 5 फिर 0 1 2 ऐसे हो जाएगा, ये होगा 4 5 0 1 2 3, ये हो जाएगा 5 0 1 2 3 4, ये बनेगी इसकी कंपोजिशन टेबल। ठीक। अब इसमें ये प्रूव करना था कि 0 इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है ना। तो आप यहां से भी दिखा सकते हैं टेबल से कि 0 स्टार 0 0 1 स्टार 0 1 2 स्टार 1 स्टार 0 1 2 स्टार 0 2। तो क्या हो रहा है कि इधर कोई भी नंबर है उससे जब हम 0 के साथ ऑपरेट करते हैं तो वही नंबर हमें एज अ आउटपुट मिल रहा है। तो टेबल से आप कह सकते हो, फ्रॉम टेबल आप कह सकते हैं कि इट इज ऑब्वियस दैट 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। अगर टेबल नहीं बनवाई होती आपसे तो इसे आप ऐसे प्रूव करते हैं कि 0 स्टार 0 0 0 स्टार 1 1 0 स्टार 2 2 0 स्टार 3 3 0 स्टार 4 4 5 5। ठीक है ना। तो जो भी नंबर यहाँ ले रहे हो वही एज आउटपुट आपको मिल रहा है। इट मींस 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन, ऐसे प्रूव हो जाता है। ठीक है ना। अब ये प्रूव करना है कि इसका जो इनवर्स एलिमेंट है वो इस टाइप का होगा। ठीक है ना। तो देखिएगा ऐसे क्या होता है, ऐसे करते हैं हम ये कहते हैं कि a स्टार a इनवर्स इज इक्वल टू e आना चाहिए। e के केस में 0 है। ठीक है ना। देखिए तो जैसे इस इक्वेशन को यूज करके 0 का अगर इनवर्स एलिमेंट निकालना चाहें क्या कहेंगे 6 माइनस 0, ये दिखाएंगे इसे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है इसमें 0, ये आ जाएगा 6। लेकिन आप देखेंगे कि 6 तो सेट ए में है ही नहीं,
इसका ये मीनिंग है कि 6 की 0 का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। 0 इस ऑपरेशन के लिए इन्वर्सिबल नहीं है, 0 का इन्वर्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम कह देंगे 0 इज नॉट, ये डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इंप्लाइज दैट 0 इज नॉट इन्वर्सिबल। बाकी बच्चे उनके लिए अब बात करते हैं 1 का इन्वर्स। ये क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा 6 माइनस 1 5 आ गया। ठीक है ना, फॉर्मूला कहता है कि 1 का इन्वर्स एलिमेंट 5 है। चेक कर लो, देखो 1 स्टार 5 क्या मिल रहा है हमें, 0 मिल रहा है, यानी कि इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही सबका फाइंड करके टेबल से वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है ना, अब निकाल लिया 2 का इन्वर्स, फॉर्मूले से 6 माइनस 2 ये हो गया 4। चेक कर लो 2 स्टार 4 क्या मिल रहा है, 0, ये मिल रहा है, ई मिल रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही 3 के लिए ये हो जाएगा 3, लिख लो 3 स्टार 3 क्या मिल रहा है, 0। ऐसे ही 4 के लिए हो जाएगा 2 और 5 के लिए हो जाएगा 1। ये हो गया, इससे हो जाएगा, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये फॉर्मूला ठीक है। और एक बात और ये भी है कि 0 इन्वर्सिबल नहीं है यहाँ पर। अब देखिएगा इस टाइप से हो, जैसे कि एक सेट ए है, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है स्मॉल p, ठीक है ना, और एक सेट है b, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है q। ठीक है ना, तो ये बताइए कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a ये क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्या होगा बताइए, 2 की पावर p हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, अच्छा ये बताइए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ a ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर p माइनस 1। ठीक है ना, एक कम हो जाता है, यानी कि सेट इटसेल्फ हट जाता है इसमें से। ये बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B ये हो जाएगा P इंटू Q, है ना, P इंटू Q है, क्रॉस नहीं P इंटू Q, P Q हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। एक बताइएगा कि अगर इस टाइप से हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इन A एंड B ये हो R, सेट A और सेट B में R एलिमेंट कॉमन हो, ठीक है ना, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A इनमें कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, ये होता है R²। अगर A और B में 3 एलिमेंट कॉमन है तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में 9 एलिमेंट कॉमन होंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ऐसे देखिएगा नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब देखिएगा नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B क्या होता है, रिलेशन क्या होता है फ्रॉम सेट A टू सेट B, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब A क्रॉस B में अगर PQ एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर P, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B ये हो जाएंगे 2 की पावर PQ। अब बताइए नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम
सेट ए टू सेट बी, ये कितने हो जाएंगे? ये कितने हो जाएंगे बताइए। जैसे एक सेट ये डोमेन, ये वो डोमेन, इस सेट में सेट ए है, सेट बी है, इस सेट में एलिमेंट है पी, इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है क्यू। तो ए टू पी फंक्शंस कितने होंगे? क्या होगा देखिए, यहाँ जो भी जैसे यहाँ पहला वाला एलिमेंट है, ठीक है ना, कोई एलिमेंट है, इसके लिए क्यू चॉइस रहेंगी, इसका लिंक आप इससे कर सकते हो, ठीक है ना। सेकंड वाला जो आएगा एलिमेंट, उसके लिए भी चॉइस क्यू रहेंगी। यानी क्या होगा, इस सेट ए के ईच एलिमेंट के लिए क्यू चॉइसेस हैं, और एलिमेंट कितने हैं? पी। तो क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू पी टाइम्स, ठीक है ना, क्यू की पावर पी, इतने बनेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब बताइए नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये क्या होता है बताइए? नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एक किस देखिएगा, एक किस देखिए कि यहाँ पर एलिमेंट होते दो केवल, वन और टू, यहाँ पर ए बी सी ऐसे करके होता है। तो बताइए इसमें वन फंक्शन कितने बनेंगे? एक भी नहीं बनेगा। इस केस में वन फंक्शन एक भी नहीं बन पाएगा। आपने ए का लिंक वन से कर दिया, बी का टू से कर दिया, सी का लिंक जैसे किसी से करोगे फंक्शन मैनिमल हो जाएगा, और नहीं करोगे तो फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कम है इस सेट से, तो वन फंक्शन बनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वन फंक्शन जीरो होंगे इफ q इज ग्रेटर देन q इज लेस देन p, यानी कि को डोमेन में अगर एलिमेंट कम होंगे तो वन फंक्शन नहीं बनेंगे। उल्टा इस देते हम, मान लो यहाँ पर ऐसे कर देना, अब कितने बनेंगे? अब देखो P के A के पास चार चॉइस हैं, ठीक है ना, B के पास एक चॉइस कम हो जाएगी, C के पास एक और कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या आ रहा है? 4 इंटू 3 इंटू 2, और अच्छे से बताऊं तो ये है 4p3, अरे बस समझ में, ये हो जाएगा ये 4 इसके एलिमेंट, तो ये हो जाएगा q p p, कितने बनेंगे? इफ q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p, अरे बस समझ में, ऐसा हो जाएगा। अब एक देखिएगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसमें एक केस देखिएगा कि अगर q की वैल्यू 2 हो, यानी कि इस सेट में केवल दो ही एलिमेंट हो, सेट बी में केवल दो एलिमेंट हो, उस केस में ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे? मैं आपको बताता हूं, देखिए टोटल जो फंक्शंस बनेंगे वो आएंगे 2 की पावर p, ये जो होता है नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला, q की पावर p, q होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, तो वो इस केस में क्या है 2 का p, ये हो गए टोटल फंक्शंस। इसमें सिर्फ दो ऐसे केसेस हैं जब फंक्शन ऑन टू नहीं होगा कि सबकी इमेज किसी एक पे जाकर के बन जाए, सब या तो सबकी इमेज 1 पे बन जाए या सबकी इमेज 2 पे बन जाए। दो ऐसे केसेस हैं जब ये वाला फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, तो सिंपली इसमें से 2 माइनस हो जाएगा। इतने होंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कब? जब q की वैल्यू है 2। जब q की वैल्यू 2 से
बड़ी होगी तो फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। 2 तक ओके ओके है, 2 से ऊपर आप आओगे तो फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। फॉर्मूला ये हो जाता है, सिंपली से आप याद कर लो या देख लो एक बार, यूज भी नहीं होगा नहीं। फॉर्मूला अब ये हो जाएगा, यूज इसलिए नहीं होगा कभी पूछेगा नहीं आपसे से। आर की 1 से लेकर के एन तक जा रही है, -1 इसके ओवर एन माइनस आर सी इंटू एन सी आर इंटू आर की पावर ये फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और देखिएगा, अब देखिए ये जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसमें यहाँ पर आर की पावर एन नहीं है, आर की पावर है पी। ठीक है ना, आगे देखिए इसमें, अब देखिए नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शन, ये कितने बनेंगे ये बताओ। देखिए जैसे ऐसे मान लो इसमें एलिमेंट है ए बी सी, इसमें 1 और 2, इसमें बताइए नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, सेट ए टू सेट बी। नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे इसमें, 1 बनेगा ही नहीं। इट मींस नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शन ये 0 हो गया। ठीक है ना। अच्छा देखिए अगर ऐसा कर दूं, अब कितने बनेंगे नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शन, 3 बन जाएंगे। ऑन टू कितने बनेंगे, 1 भी नहीं बनेगा ऑन टू। ठीक है ना, तो क्या होगा कि अगर दोनों सेट्स में, सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है तो वन ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शन आएगा 0 इफ p इज नॉट इक्वल टू q। ये हो जाएगा। अब एक चीज दे देते हैं कि इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट हमने इक्वल कर दिए। अब कितने बनेंगे, अब देखिए इसके पास 3 चॉइस हैं, ए के पास, बी के पास 2, इसके पास 1। 4 होते अगर एलिमेंट ए बी सी डी करके होता तो ऐसे चलता। इसके पास 4 चॉइस, 3 2 1, अल्टीमेटली जितने एलिमेंट होंगे उसका फैक्टोरियल है ना, तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p का फैक्टोरियल इन केस p और q आपस में इक्वल है, हो जाएगा p का फैक्टोरियल, अदरवाइज 0। ये हो गए नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शन। एक किस लिखिएगा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट ए, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट ए। ये कितने बन जाएंगे, अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए है, इट मींस ये एक फंक्शन है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, है ना। अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट ए, इट मींस ये एक फंक्शन है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। ए क्रॉस ए का मीनिंग होगा कि इसमें एलिमेंट हो जाएंगे p स्क्वायर और इसमें कितने p। तो आपको बताना है नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। क्या फॉर्मूला बना था उसका कि बाद वाले सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसके ऊपर ये पावर बन जाती है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, p की पावर p स्क्वायर, इतने बनेंगे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट ए। अगर सेट ए में p एलिमेंट्स है तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना। एक देखिएगा नंबर ऑफ कम्यूटेटिव
बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट ए। ये बनेंगे p की पावर p माइनस 1 अपॉन 2। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस।